बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है एंगल। एंगल क्या है, एंगल की टाइप्स क्या हैं। अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह कवर अप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एंगल से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करने की पोजीशन में आप होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है कि एंगल एक्चुअली होता क्या है, एंगल की अपनी ज़ाती डेफिनेशन क्या है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, ये इस सर्कल का ओरिजिन है, इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है इनिशियल लाइन भी हम इसे कह सकते हैं और ये रेडियस है। अब इस सर्कल के हमने 360 इक्वल पार्ट्स बनाए। ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर छोटी छोटी लाइनिंग की हुई है, तो मैंने इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। ये सारे सर्कल के अंदर इस तरह के पार्ट्स जो हैं ये हमें नज़र आएंगे। अब इन पार्ट्स में से अगर आप सिर्फ एक टुकड़ा निकाल लें, यानी एक पार्ट अगर आप निकाल लें, तो लेट्स सी कि अगर वो पार्ट आपने इस इनिशियल लाइन से ऊपर वाले टुकड़ों में से निकाला है तो उसकी पिक्चर ये वाली है, और अगर आपने वो पार्ट इस इनिशियल लाइन के नीचे वाले टुकड़ों से निकाला है तो फिर उसकी शेप ये वाली है। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो एक टुकड़ा आपने इसमें से निकाला है, तो इसमें ये जो O है ये सेंट्रल पॉइंट है, ओरिजिन है सर्कल का, और ये इनिशियल लाइन तक रेडियस है, यानी OA जो है ये इनिशियल साइड है। इस इनिशियल साइड से हमने एक और जो साइड डिज़ाइन की है वो टर्मिनल साइड कहलाती है। अब इन दोनों साइड्स का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, यानी दोनों साइड का, दोनों रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो O है। इस O को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। अब जो एंगल है, अगर हम इस इनिशियल लाइन से उस रे तक मेजर करें तो ये एक एंगल कहलाएगा, और ये एंगल जो है ये इन फॉर्म ऑफ डिग्री कहलाएगा, यानी इसे हम 1 डिग्री बोलेंगे क्योंकि हमने इन 360 पार्ट्स में से एक टुकड़ा निकाला है। अब ये जो एंगल हमने डिज़ाइन किया है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ड्रॉ किया है, क्योंकि इनिशियल लाइन से जब हम इस टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और यही एंगल अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की इस फॉर्म की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी। अब जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये डिग्री का है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक टुकड़ा हमने निकाला इस इनिशियल लाइन से अपर वाले टुकड़ों में से, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ रहा है, और अगर हम इस इनिशियल लाइन से नीचे वाले जो टुकड़े हैं उनमें से कोई एक पीस निकाल रहे हैं तो फिर ये वाली फॉर्म बन रही है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें एंगल मिल रहा है। अब ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के अंदर हम 60 मिनट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एक सर्कल के अंदर 360 पार्ट्स बनाए, ऐसे ही इस एक पार्ट के अंदर मैं छोटे छोटे 60 पार्ट्स जो हैं वो बना सकता हूँ। तो अब ये जो 60 पार्ट्स की डिवीजन है ये कहलाता है मिनट्स, यानी 60 मिनट्स। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है।
अब मज़ीद देखें कि 1 मिनट को हम फिर मज़ीद 60 पार्ट्स में डिकम्पोज करें तो वो हमारे पास सेकंड्स में डाटा चला जाएगा। तो फिर 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल है। तो अब हम 1 डिग्री को अगर डिस्कस करना चाहें तो फिर 1 डिग्री जो है इन फॉर्म ऑफ सेकंड्स 3600 सेकंड्स के इक्वल है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम डिग्री यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एंगल को इंडिकेट करने के लिए रेडियन की यूनिट यूज़ करना चाहें तो फिर रेडियन का कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि रेडियन हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि एंगल को हम 2 ही पॉसिबल वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि 360 इक्वल पार्ट्स में से आपने जो एक पीस निकाला तो वो डिग्री है। अब रेडियन का कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि ये आपके पास इनिशियल लाइन जो है जिसे हम रेडियस बोल रहे हैं, ओ बी, ये हमारा रेडियस है और हमने इस सर्कुलर आर्क में से ये एक टुकड़ा जो है ना ये लिया, सरकमफ्रेंस जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है उसमें से हमने ये ओ एक पॉइंट बनाया। अब ये जो आर्क है यानी ये बी और ए आर्क जो है, अगर इस बी ए आर्क की लेंथ इस ओ आर की लेंथ के बराबर हो जाए तो फिर इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम रेडियन कहते हैं। ये आपने जहन में रखना है कि जो रेडियन है वो लेंथ ऑफ आर की इक्वलिटी टुवर्ड्स रेडियस से बनता है। यानी अगर एल आर्क लेंथ और आर सर्कल का रेडियस ये दोनों इक्वल मेजरमेंट में आ जाते हैं तो फिर जो एंगल हमारा डिज़ाइन होता है वर्टेक्स के साथ, तो ये जो है ये हमारा रेडियन कहलाएगा। अब आपको रेडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट और डिग्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब एंगल को किस तरह लिख सकते हैं ये अब आपने समझना है। देखिए अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी ओ ए या ए ओ बी, ये हमारे पास से थीटा आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव एंगल है, उसकी रीज़न ये है कि जो इसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम इस एंगल को लिखना चाहें तो फिर इसे हम लिखेंगे सी ओ ए सी ओ डी या डी ओ सी। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस वजह से इसे हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बनता है वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है और जो क्लॉकवाइज रोटेशन से बनता है वो हमारा नेगेटिव एंगल कहलाता है। अब हम एंगल्स की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली टाइप है एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे ये मैंने एंगल डिज़ाइन किया ए ओ बी, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। राइट एंगल वो होता है कि जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। जैसे ए ओ बी या इसे हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो पॉइंट जहाँ पर एंगल डिज़ाइन हो रहा है उस पॉइंट को हम सेंटर में लिखते हैं। यानी ये देखें ये ओ पॉइंट के ऊपर या ओ वर्टेक्स के ऊपर जो है ये हमारा एंगल बन रहा है, तो इस वजह से इसे ए ओ बी या बी ओ ए लिखा जा सकता है। दूसरी ख़ास बात ये कि ये याद रखना है कि जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपने उसको इस तरह शो नहीं करना। यानी ये जैसे मैंने एक कर्व सी बना के शो किया है, 90 डिग्री के एंगल को शो करने के लिए हम ये एक बॉक्स बनाते हैं। ये रूल है, 90 डिग्री का जहाँ पर भी एंगल बन रहा होगा वहाँ पर कर्व से इंडिकेशन नहीं होगी, वहाँ पर इस तरह के बॉक्स से इंडिकेशन होगी। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है,
उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल की जो फॉर्म है वो हमारे पास ये AOB या BOA की फॉर्म में है, और ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का बनता है, यानी एग्जैक्टली जिसकी मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री है। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। उसकी रीज़न ये कि ये हमारी जो इनिशियल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ये एंगल बन रहा है, और ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जैसे AOB या BOA। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो 180 से बड़ी और 360 से छोटी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जिनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें, एक θ1 है और एक θ2 है। इन दोनों को हम सम अप करें तो ये हमारे पास टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो इन दोनों की एडिशन जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जब हम उनको सम अप करते हैं तो फिर आपके पास 180 डिग्री बनता है। यानी दो एंगल जो हैं वो उस सूरत में सप्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर उनका सम जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है। आप ऑब्जर्व करें, ये जो इनिशियल लाइन है, इस लाइन के साथ आपने ये एक लाइन जो है ना ये ड्रॉ की, और इस लाइन ने 180 का जो टोटल एंगल था जो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा था उसको दो हिस्सों में डिकम्पोज किया है। एक θ1 है और एक θ2 है। तो इन दोनों की कंपोजिशन जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं कि जो एक कॉमन वर्टेक्स से अटैच हैं और एक कॉमन साइड के साथ इनकी रिलेशनिंग जो है वो बिल्डअप होती है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ दे शेयर कॉमन साइड। कॉमन साइड ये वाली कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड इस एंगल में भी शामिल है, इस एंगल में भी शामिल है, और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन या ज़ीरो बोल रहे हैं। ये कभी भी ओवरलैप नहीं होते, ये दोनों सेपरेट हैं। मतलब ये इतना हिस्सा इसी के ऊपर शिफ्ट कर लें या ये इतना हिस्सा इसी के ऊपर शिफ्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये दोनों सेपरेट होंगे और इनके अंदर एक कॉमन साइड जो है वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही होगी। लीनियर पेयर जो हैं, लीनियर पेयर से मुराद वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर आप नोटिस करें, ये एक लाइन है L और ये दूसरी लाइन M है, ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन N ने ब्रेकअप किया, काटा। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन N है इसने इनको ब्रेकअप किया। तो अब जो हमारे पास लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर का मतलब है कि वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 है। आप ऑब्जर्व करें, एक ये वाला एंगल और एक ये, इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह ये जो 3 और 4 है इसको सम अप करके देखें तो भी 180 है। इसी तरह ये 2 और 4 है, इसको सम अप करके देखें तो भी आपको 180 ही मिलेगा। तो ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल से मुराद वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल वो हैं कि जो अपोजिशन में है, अपोजिट फॉर्म के अंदर है और वो इक्वल है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेप्ट द एंगल्स अपोजिट ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसने इस इनिशियल लाइन को काटा, तो अब जो अपोजिट एंगल्स हैं ये 1 और 4 ये अपोजिट है, 2 और 3 ये अपोजिट है। इसी तरह यहाँ पर देखें, इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इस M लाइन को ब्रेक किया, तो ये जो
5 और 8 है, ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, और ये 6 और 7 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो जिनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम होती है, यानी एट ईच इंटरसेक्शन उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो सेम है। आप ऑब्जर्व करें कि ये लाइन L और ये लाइन हमारे पास है M, एक ट्रांसवर्सल लाइन N ने इनको ब्रेक किया, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है। आप ऑब्जर्व करें कि ये 1 जो है, एक ये एंगल और इधर से एंगल नंबर 5, इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम आ रही है। इसी तरह जो एंगल 2 है और इधर से एंगल 6, इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है। एंगल जो 3 है और इधर से एंगल 7, इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है। एंगल 4 और एंगल 8, इनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम है। तो इस वजह से इनको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो इनर साइड पर बन रहे हैं। जब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इस L लाइन और M लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो अब ये जो इनर साइड पर एंगल बन रहे हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स की खूबी होती है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी एंगल नंबर 3 और 5 को अगर आप इकट्ठा कर लें तो ये 180 होगा। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 को आप इकट्ठा कर लें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। आप ऑब्जर्व करें, इस में जो 3 और 5 है इनका सम, और 4 और 6 इनका सम सेम आ रहा है। दूसरी ख़ास बात ये कि इन्हीं में ये जो इंटीरियर एंगल्स हमने निकाले हैं, अगर हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का जिक्र करें तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये 3 और 6, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं और ये सेम होंगे। एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 ये सेम है। एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 ये दोनों सेम है। एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो अपर साइड पर बन रहे हैं, यानी ये 4 जो है ये इनर साइड पर है और ये वाले जो है ये अपर साइड पर है। इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल में जो एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 7 ये इक्वल होंगे। एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8 ये भी इक्वल होंगे। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स में एक ये 1 और इधर से 8, इधर से 2 और इधर से 7, यानी जैसे हमने इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया अल्टरनेटिव फॉर्म में 3, 6, 4, 5, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल जो अल्टरनेटिव हैं उनमें 1, 8 और 2, 7। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। ये जो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर और अल्टरनेटिव इंटीरियर की इक्वेशन है, इससे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व करना है। सम जो है तमाम एंगल्स का, किसी ट्राइंगल के अंदर जो तमाम एंगल्स बन रहे हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन से मुराद एक ऐसा एंगल है जो इनिशियल लाइन OA और एक टर्मिनल लाइन जो है OP के दरमियान बनता है। अब इसको ये समझें कि इस इनिशियल लाइन से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खड़े होकर जब आप देखते हो तो आपकी जो आई साइट है वो अपवर्ड साइड का एंगल जनरेट कर रही है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ये OA है, इसको हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं, एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन लुकिंग अबव टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब यही डेफिनेशन ज़रा रिवर्स करके देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस इनिशियल लाइन या इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की बजाय ये नीचे पड़ा हो, तो फिर यहाँ पर खड़े होकर जब आप इसको नीचे आई साइड्स बनाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे नीचे, तो फिर जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर
खड़े होकर आपने इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया, तो अब जो इनिशियल लाइन है हॉरिजेंटल लाइन और इस पॉइंट के साथ जो आई साइड आपकी जनरेट हो रही है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इन शॉर्ट, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे कोई चीज़ आप देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कंप्लीट एंगल वो होता है कि जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का एंगल बनाता है। An angle that measure exactly 360 degree is called complete angle। इसको हम मेजर कर सकते हैं इस पूरे सर्कल के साथ, तो हम इसे लिख सकते हैं AOB या BOA, यानी जो रोटेशन है अगर हमने यहाँ से स्टार्ट ली है तो AOB, या अगर हमने यहाँ से स्टार्ट ली है तो फिर ये होगी BOA। आपने इसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं इन तक आपने वापस आना है, तो ये कंप्लीट सर्कल जो है ये हमें नज़र आएगा। और ये कंप्लीट जो रोटेशन है इसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर 2 में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी मान अल्लाह।